माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, ध्यान आकर्षित करने की कह दिया ताराजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 131 के तहत सदन में ध्यान आकर्षित करने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उदयपुर शहर के अंदर नगर निगम केवल ध्यान आकर्षित करता हूं, दो वाक्य बोलने। निरांग राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को नगर निगम के भूखंडों का घोटाला फिर गूंजा। शहर विधायक ताराचंद जैन ने विधानसभा में शुक्रवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से नगर निगम के 272 भूखंड घोटाले को उठाते हुए तत्कालीन आयुक्त व अन्य अधिकारियों की कथित अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही की मांग की। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रान ने जवाब देते हुए कहा, यह 100 करोड़ का घोटाला है। भूखंडों के मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी के खिलाफ अगले 10 दिन में आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा अगले 15 दिन में दोषी अधिकारी को आरोप पत्र पेश कर स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उसके बाद विभाग द्वारा मुख्य सचिव को भेजा जाएगा और मुख्य सचिव द्वारा पूरा मामला मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। मामले की जांच अजमेर एसओजी द्वारा की जा रही है। इसमें डाउटफुल भूखंड वापस सरकार के कब्जे में लिए जाएंगे। खुर्रा ने कहा कि यह घोटाला 2 बार पूर्व में विधानसभा में उठाया गया और अब तीसरी बार उठाया गया है। पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने कहा कि नगर निगम के 272 भूखंड का मामला उन्होंने निगम में मनोनीत पार्षद रहते हुए उठाया था। अब राजस्थान विधानसभा में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने इस मामले को उठाया। दोषी अधिकारियों की सूची मुझसे मांगी गई तो शीघ्र मैं उपलब्ध करवा सकता हूं। पोरवाल ने भूखंड घोटाले को गंभीरता से विधानसभा में उठाने के लिए विधायक ताराचंद जैन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। 812 रुपए की आय हुई। कुछ प्लाट्स का नगर विकास न्यास द्वारा आवंटन किया गया, लेकिन आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उक्त प्लाट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया। पर इन प्लाट की पत्रावलियां निगम को हस्तांतरित नहीं की गई तथा उक्त योजनाओं में खाली प्लाट, कॉर्नर प्लाट्स व यूआईटी द्वारा निरस्त किए गए आवंटन से संबंधित पत्रावलियों के बारे में नगर निगम उदयपुर को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। उक्त भूखंडों के संबंध में नगर निगम द्वारा विभागीय जांच हेतु महापौर नगर निगम उदयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 28/12/21 को जांच समिति गठित की गई, जिसमें 3 अधिकारी एवं 3 जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया एवं जांच कमेटी द्वारा दिनांक 14/3/22 को नगर निगम उदयपुर को नगर विकास न्यास द्वारा हस्तांतरित के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए, परंतु जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जांच प्रतिवेदन में 316 पत्रावलियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। नगर निगम द्वारा संदिग्ध 40 खाली भूखंडों की जांच कमेटी में कोई उल्लेख नहीं है। जांच में 4 कार्मिकों, 1 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, 3 वरिष्ठ सहायक को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से नगर निगम उदयपुर को हस्तांतरित योजनाओं में हुए घोटाले के संबंध में पुलिस थाना सूरजपुर उदयपुर एवं पुलिस थाना हिरण मिगरी उदयपुर में प्रकरण दर्ज हुए, जिन्हें दिनांक 25/5/2022 को एसओजी यूनिट जोधपुर के जिम्मे किया गया, जहां से अनुसंधान पश्चात दिनांक 9/5/23 को एसओजी यूनिट उदयपुर के जिम्मे हुआ एवं इसके पश्चात दिनांक 23/4/24 को अग्रिम अनुसंधान हेतु एसओजी यूनिट अजमेर को सुपुर्द किए गए। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी यूनिट अजमेर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त एवं अन्य दोषी कार्मिकों, अधिकारियों, लोक सेवकों के विरुद्ध विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी तथा संदिग्ध भूखंडों को वापस सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको और सदन को और माननीय विधायक को बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में 15वीं विधानसभा में भी प्रश्न लग चुके हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग चुके हैं। 16वीं विधानसभा में भी इसका प्रश्न लग चुका है और अब ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये प्रकरण फिर मेरे सामने आया है।
मैंने इसी सत्र में जब ये प्रश्न का जवाब अधिकारी लेकर मेरे पास आए तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस प्रकरण में बहुत गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और जो वास्तविक आरोपी है उसके खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। छोटे कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर मोटा मोटी रूप में देखा जाए तो ये लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का गड़बड़ घोटाला है, जिसमें जिन पत्रावलियों में पट्टे जारी किए गए वो सारे कूटरचित थे। न्यास में या प्राधिकरण में जो राशि जमा होनी थी उसकी फर्जी रसीदें पत्रावली में लगी हुई थी और इस प्रकार ये एक बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय विधायक फिर कोई पूरक प्रश्न करें उससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में जिन भूखंडों पर शायद 5-7 भूखंडों पर न्यायालय में वाद चलकर स्थगन आ गया, उनको छोड़कर बाकी जितने भी खाली भूखंड हैं या तो प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिए, नहीं लिए तो आने वाले समय में हम उनको प्राधिकरण के कब्जे में लेकर नीलामी के मार्फत उनका निस्तारण करेंगे ताकि वास्तविक रूप से कितनी राशि का गड़बड़ घोटाला हुआ उसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य, दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहूँगा एक सेकंड कि इसमें मूल रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी उस समय आयुक्त था जिसके द्वारा ये सारी गड़बड़ की गई, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा अगले 10 कार्य दिवसों में राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा और कार्मिक विभाग उस आरोप पत्र का परीक्षण कर अगले 15 दिवस में कार्य दिवस में संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए कार्मिक विभाग मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रेषित करेगा और मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर यथोचित निर्णय करवाएंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूँ। पहली बात तो ये आपने 100 करोड़ का घोटाला माना है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 300-400 करोड़ का। नमस्कार। आज मीडिया से के माध्यम से पता चला है कि राजस्थान विधानसभा के मंत्री जी ने मेरे द्वारा जो उठाया 272 प्लॉट के भूखंड की 15 दिन में जांच की बात कही है। 2 साल पहले नगर निगम में ये बात मेरे द्वारा उठाई गई और इसकी नगर निगम ने जांच कमेटी भी बनाई, परंतु जांच पूरी नहीं होने से पहले ही जांच की कमेटी को नगर निगम के जो नेता हैं, बोर्ड के सदस्य, उन्होंने ख़त्म कर दी। किंतु इस बात को लेके समय समय पर मैं सभी जगह अपनी बात उठाता रहा और मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया और मीडिया ने मेरी बात को समझा। तो परंतु कई विपरीत परिस्थितियां आई, कई जगह मेरे को अपने कहा कि भाई ये आदमी पैसा ले लिया, ये कर लिया। पर मैं आज जिस ढंग से सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, मैं उन सरकार को धन्यवाद देता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ मैं इस तरह की बात हमेशा उठाता रहूँगा। मैं अशोक गहलोत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि जब उदयपुर प्रवास पे हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन थे, उनको हमने सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए। उन्होंने तुरंत एसओजी की जांच के लिए कहा, परंतु एसओजी ने इसकी जांच समय रहते नहीं की। इस बात को लेकर मैंने उदयपुर विधायक ताराचंद जी जैन को भी कहा, उन्होंने विधानसभा में उठाया और
तुरंत 15 दिन में जांच के आदेश दिए। मैं उदयपुर के विधायक माननीय ताराचंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो विधानसभा में मेरा वाला मुद्दा उठाया। धन्यवाद।